शेर की शादी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। उस जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि वह भयंकर दिखाई देता था। शेर के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जैसे ही वह टहलने या किसी अन्य काम के लिए जाता, सभी जानवर शेर का रास्ता साफ कर देते थे। एक दिन बंदर के बच्चे खेल रहे थे, तभी बंदर ने देखा कि शेर आ रहा है तो उसने अपने बच्चों से कहा कि उस शेर के रास्ते में कभी मत आना। उस जंगल में रहने वाले सभी जानवरों ने अपने बच्चों को भी बंदर की तरह ही समझा रखा था कि जब भी शेर आए तो गुफा के अंदर चले जाओ। दरअसल शेर केवल भयंकर दिखता था, वास्तव में वह बहुत ही कोमल दिल का था। एक दिन की बात है, पास के जंगल से शेर के मिलने वाले उसके पास आए और बात करने बैठ गए। बातों बातों में शेर ने अपने मिलने वाले से अपने लिए एक उपयुक्त शेरनी की तलाश करने के लिए बोला। कुछ ही दिन में शेर की शादी एक शेरनी से तय हो जाती है। पंडित से परामर्श करने के बाद उसकी शादी की तारीख तय कर दी जाती है। एक दिन शेर सोचता है कि क्यों ना मैं जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को अपनी शादी में बुलाऊं, इससे उनको पता चल जाएगा कि मैं इतना भयानक भी नहीं हूं जितना कि वह लोग सोचते हैं। ऐसा सोचकर शेर जंगल के बीच में बने एक बड़े से टीले पर बैठ जाता है और वहां जाकर सब जानवरों को बुलाता है और उनसे बोलता है कि मेरी शादी है और मैं आप सबको अपनी शादी में आमंत्रित करता हूँ, आप सबको जरूर आना है। आगे बोलते हुए शेर हाथी से बोलता है, तुम्हें मेरी शादी में आने वाले सभी मेहमानों पर अपनी सूंड से फूल बरसाने हैं। फिर शेर ने बंदर से कहा, तुम एक अच्छे डांसर हो, तुम्हें मेरी शादी में खूब डांस करना है। बंदर हाँ में अपना सर हिला देता है। तुम्हें मेरी शादी की रस्म पूरी करने के लिए शहद लेकर आना है, शेर ने भालू से कहा। भालू ने भी हाँ भर दी। शादी के दिन कोई भी जानवर शेर की शादी में नहीं गया, जिससे शेर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि मेरे इतने समझाने पर भी कोई नहीं आया। शेरनी ने शेर से बोला कि जब सब जानवर तुमसे इतना डरते हैं तो तुम ये जंगल छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते। शादी के बाद एक दिन भालू ने हाथी से पूछा कि तुम शेर की शादी में क्यों नहीं गए। हाथी ने कहा कि वैसे तो मैं शेर से बड़ा हूँ लेकिन मुझे भी उससे डर लगता है। फिर हाथी ने भालू से पूछा कि तुम क्यों नहीं गए। भालू ने बोला कि मैं शहद का इंतजाम नहीं कर पाया था इसलिए नहीं गया। तभी पेड़ पर बैठा बंदर बोला कि मैं तो इसलिए नहीं गया कि कहीं मैं अच्छा डांस ना कर पाया तो शेर मुझे मार देता। तभी जानवरों ने देखा कि शेर और शेरनी जंगल से जा रहे थे, तो हाथी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तब शेर बोला कि इस जंगल में सब मुझसे डरते हैं जबकि मैं किसी को कुछ नहीं कहता। ऐसा सुनकर सभी जानवरों को समझ आ गया कि शेर इतना बुरा भी नहीं है जितना हम उसको समझते हैं। उसके बाद सभी जानवरों ने शेर और शेरनी को जंगल से ना जाने के लिए मना लिया। अब सभी जानवर आराम से उस जंगल में रहते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को देखकर ही उसके बारे में मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी अपने व्यवहार और चरित्र से कैसा है।